राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। दुश्मन वही होता है जो सबसे करीब होता है। कुछ नहीं हुआ, पानी में लोग डूब रहा था। क्या था, जब वोट आता है तो कहता है हमको दीजिए, हमको दीजिए, जो विकास करेगा उसको देंगे। क्या लगता है वर्तमान विधायक जो काम कर रहे हैं उनसे आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, हम लोग तो खुश नहीं। मेरे वार्ड में जो है कह के गए कि नाला में गिरे, नाला में बोले कि हम बना देंगे। 5 साल हो गया है, नाला में ढक्कन नहीं लगा। कि गौशाला का तीनों तिहाई जो त्रिभुज है वो रेलवे फाटक से घिरा हुआ है। अगर तीनों रेलवे फाटक गिर जाए तो हमारे घर की माँ बहनें जो अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो तो उसको हम अस्पताल नहीं ले जा सकते, वो रास्ते में ही दम तोड़ देगी। राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। दुश्मन वही होता है जो सबसे करीब होता है। जी हाँ, कहने वाले ने इस बात को इसलिए कहा था क्योंकि राजनीति शायद चीज़ ही ऐसी है कि कौन कब कैसे दुश्मन बन जाता है और कब कौन दोस्त बन जाता है, ये समीकरण के हिसाब से ही सही होता है। जी हाँ, अपने खास कार्यक्रम चाय की चर्चा पर फिलहाल अभी मौजूद हैं हम लोग गौशाला चौक स्थित चाय की दुकान पर, और आइए लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मी तेज है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। कटिहार में विधानसभा चुनाव तीसरे चरण यानी कि 7 नवंबर को होना है। आइए जानते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है राजनीतिक सरगर्मी की। जी बताइए, वोट देते हैं? जी सर। जी बताइए, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोगों का? चाहिए, क्या विकास नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ, सड़क नाला नहीं बना है ना कुछ नहीं, झूठों का। कौन सा सड़क नहीं बना है? कोई सड़क नहीं बना। कहाँ बना? देखिए बांध पर जा करके गाड़ी उलट रही है, आदमी घायल हो रहा, गोड़ टूट रहा है। विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, पानी में लोग डूब रहा था। क्या था, जब वोट आता है तो कहता है हमको दीजिए, हमको दीजिए, जो विकास करेगा उसको देंगे। फिलहाल खुश नहीं है जो वर्तमान विधायक हैं ना। चले, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान विधायक से खुश नहीं है। आइए अन्य लोगों से भी जानते हैं। जी बताइए सर, वोट करते हैं? जी। इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपके क्षेत्र का? शिक्षा सुरक्षा। क्या लगता है वर्तमान विधायक जो काम कर रहे हैं उनसे आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, हम लोग तो खुश नहीं। मेरे वार्ड में जो है कह के गए कि नाला में गिरे, नाला में बोले कि हम बना देंगे। 5 साल हो गया है, नाला में ढक्कन नहीं लगा अभी तक। यही है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? परिवर्तन चाहते हैं? जी, परिवर्तन चाहते हैं। 15 साल इनको भी देखे हैं, नया चेहरा को देखेंगे। गौशाला क्षेत्र का मूल क्या ऐसा समस्या है जो अभी तक निदान नहीं हो पाया? समस्या ये है, यहाँ का पानी निकासी नहीं। यही वर्तमान विधायक जी बोले थे कि जैसे हम जीतते हैं उसके बाद हम एक डीपीआर बनाएंगे। डीपीआर बनाने के बाद पानी को निकाल के जो है वाश करके जो है कोसी में गिराएंगे। वो 5 साल पूरा हो गया और जिस नाला में गिरे उन नाला का ढक्कन नहीं लगा। आप क्या कहिएगा? ये फ्लाईओवर की मांग बहुत लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से केवल बस राजनीतिक आश्वासन मिल रहा है। जी, हम लोग का उम्र 50 साल हो गया, लगता है कि हम लोग देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पता नहीं। ये सुनते सुनते तो जो है ना, मैंने यूथ से ओल्ड के तरफ जा रहे हैं, बूढ़ा होने जा रहे हैं। विकास के दावे किए जा रहे हैं हजार की बिहार में विकास की बहार है, तो कैसे देखते हैं इस विकास को आप? नहीं, विकास तो है, इसमें नो डाउट है कि विकास तो हुआ है, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में नहीं हुआ है। चलिए, तो लोगों का कहना है कि जो अनुपात में विकास की अपेक्षा लोगों ने की थी, फिलहाल वो अनुपात नजर नहीं आ रहा है। आइए अन्य लोगों से भी जानते हैं। जी बताइए, वोट करते हैं? एकदम। इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? इस चुनाव में कटिहार का लोकल कुछ ज्वलंत मुद्दा है। सबसे पहले एक आपने कुछ देर पहले बताया कि रेलवे ओवरब्रिज यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है। एक वो, इसके कारण हमेशा जाम लगा रहता है और आज 5 साल हो गया माननीय विधायक का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़मीन अधिग्रहण भी हुआ था, कुछ लोगों को नोटिस भी मिला है, लेकिन उन्हें अभी तक पैसे का भुगतान भी नहीं किया गया है। दूसरा बस पड़ाव का लेकर था, जो कि आज भी अवैध रूप से सहायक थाना के आसपास में चल रहा है, लेकिन अभी तक ये बस स्टैंड वहाँ पे नहीं चालू हो पाया है। 2, तीसरा जल जमाव का समस्या कटिहार में बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, लेकिन अभी तक किसी भी माननीय विधायक या मेयर या किसी के द्वारा इस पर कोई भी सही ढंग से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि जैसे रोजगार की लोग मांग कर रहे हैं,
तो क्या देखते हैं, रोजगार भी मुद्दा होगा? रोजगार तो अभी ज्वलंत मुद्दा है। अभी तो रोजगार है ही नहीं हमारे बिहार में। अभी सिर्फ एक ही रोजगार है, लोग रोजगारी अपना मिटाने के लिए शराब की तस्करी करते हैं। तो शराबबंदी है और यहाँ तस्करी होती है, तो प्रशासन इसमें सुध नहीं लेता है? अब प्रशासन लेता तो तस्करी कैसे होती? तो लगता है कि प्रशासन विफल है। हाँ, इस मामले में प्रशासन विफल है 100%। सरकार के गंभीर नहीं होने के कारण लोग उससे नाखुश हैं, क्योंकि जो कुछ उम्मीदें सरकार से लोगों ने की थी, उन उम्मीदों पर सरकार फिलहाल खरा नहीं उतरता नजर आ रहा है। आइए अन्य लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए, वोट करते हैं? जी बिल्कुल। इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा तो एक रहे तब तो बोले, मुद्दा उंगली पे गिनवाने लायक है नहीं जो गिनवाएं आप। खैर, विकास तो हुआ है पिछले 10 साल में, इस 5 साल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? इस चुनाव में निश्चित रूप से विकास ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, हम लोग के जैसा पीढ़ी है, बिहार में कहीं भी नहीं लगा कि कोई भी कल कारखाना आया कहीं से डेवलप किया, एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया उसको, विकास को कहीं से कुछ दिखाई नहीं दिया। और बशर्ते रह गया ये जो गौशाला जो है आप देख रहे हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, इसको यहाँ के सदर विधायक माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी 15 साल से हैं, और गौशाला को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। डंपिंग यार्ड इसलिए बोल रहे हैं कि गौशाला का 3 तिहाई जो त्रिभुज है वो रेलवे फाटक से घिरा हुआ है। अगर तीनों रेलवे फाटक गिर जाए तो हमारे घर की माँ बहनें जो अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो तो उसको हम अस्पताल नहीं ले जा सकते, वो रास्ते में ही दम तोड़ देगी। तो ये जो मुद्दा है ना, ये सेंट्रल में जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, उसी तरह का ये मुद्दा है। इलेक्शन चुनाव नज़दीक आता होगा तो आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि नेताजी लोग आते हैं जूट मिल के पास, 10 लोग को इकट्ठा करके जूट मिल चालू करवाएंगे, जूट मिल चालू करवाएंगे। तो ये जूट मिल चालू करवाने की बात लोग कहते हैं, लेकिन करते तो कोई कुछ है नहीं। अब फिलहाल जो है तो आपके सामने भी है, भुखमरी की स्थिति कितनी करार है। मैंने भूखमरी तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। सब्जी इतना महंगा है, प्याज इतना महंगा है, कोई क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। तो हाल यही है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर बेशुमार है, लेकिन लोगों का हाल लगभग अभी भी बदहाल है। ये तो आने वाले वक्त में लोग अपने मताधिकार के जरिए ही स्पष्ट कर पाएंगे कि लोगों का समर्थन किसके साथ है। आगामी 7 नवंबर को चुनाव है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें और अपने मताधिकार के जरिए एक स्वच्छ और सुंदर छवि की सरकार को बनाने में अपना सहयोग अदा करें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी एक नए जगह पर अपने इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।